हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग इक्वेशन चैप्टर के अगले पड़ाव पर आ गए हैं। नेक्स्ट लेवल बोलते हैं हम लोग इसको अपनी गेमिंग भाषा में। नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन चैप्टर के अंदर के सबसे कोर चीज को पढ़ने वाले हैं, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्यूबिक इक्वेशन से भी ज्यादा टफ है, मतलब टफ नहीं है, सिंपल शब्दों में कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे इसमें, थोड़े बहुत भैया, हाँ थोड़े बहुत। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन कर लिया है, लीनियर इक्वेशन केस ऑफ वन वेरिएबल कर लिया, लीनियर इक्वेशन केस ऑफ टू वेरिएबल कर लिया है, और लीनियर इक्वेशन केस ऑफ थ्री वेरिएबल भी कर लिया है। ठीक है, हमने इतनी सारी चीजें कर ली है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली आ गए हैं जब पावर में टू लगा रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर में क्या लगा रहेगा? टू लगे रहेगा। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में रहता है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे, हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई है? टू लगी हुई है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई है? टू। तो ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लीनियर का तुम लोग को याद होगा, हाईएस्ट पावर क्या रहती थी? वहां पर वन रहती थी, यहाँ हाईएस्ट पावर टू रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का पहला तरीका, अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन से खेलेंगे। दूसरा तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और तीसरा तरीका है फॉर्मूलेस का यूज करना। तो ये तीन तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन तीन तरीकों से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन से खेलने वाला मुद्दा तो कब आएगा? जब एमसीक्यू चालू होगा। बट पॉइंट ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फॉर्मूला यूसेज, ये दो चीज मैं आप लोगों को सिखा दूं कि कैसे होती है। ठीक है, तो एक जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये आपको सामने दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब बचपन में वैसे तुम लोग ये चीज सीखे हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पक्का सीखे हो, क्योंकि टेंथ के पहले का जोन नहीं है। टेंथ के पहले तो सभी मैथ्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को स्प्लिट अप करके दिखाऊंगा मिडिल टर्म को। देखो कैसे करते हैं। तुम लोगों को सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है? पहले मैं ये बता दूं, इन लोगों के कुछ नाम होते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। ठीक है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, और सी इज इक्वल टू -35 दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, देखो एक चीज याद रखना, वेरिएबल के साथ जो चिपका हुआ रहता है उसका नाम है कोएफिशिएंट। क्या नाम है? कोएफिशिएंट नाम है। नाम हम सब बताना जरूरी है, क्वेश्चन में नाम ले लिया तो कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट है जो वो 11 है, और उसको बी बोलते हैं हम लोग। और जो 35 है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है 35। तो ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना। तो तुम लोग को क्या चेक करना है? ए इंटू सी कितना आ रहा है ये चेक करो। तो 6 × 35 कितना आएगा बताओ? ये आ रहा है 210। कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। तो ये तो बीच में 11 दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा 11? तो ये जो 11 दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि अगर आप 11 का दो हिस्सा कर दिए, प्लस में माइनस में किसी में भी 11 का आप दो हिस्सा कर दिए, तो उसको प्लस या माइनस करने से वापस 11 आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 210 आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, 21 और 10। मेरे को फटाफट से बताओ, अगर मैं 21 में से 10 को माइनस करूं तो 11 आ जाएगा? बोलो। हाँ, और अगर मैं 21 में 10 को मल्टीप्लाई करूं तो 210 आ जाएगा? यस। तो आपको बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, ये बीच का बंदर मस्त कलंदर जो x के साथ है उसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों को प्लस माइनस करने से, प्लस या माइनस एज द केस में भी, तुम लोग साइन देख के समझ जाना, प्लस या माइनस करने से वापस यही नंबर आ जाए। पर जिस दो नंबर में उसको तोड़ोगे वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से, ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है वही नंबर आना चाहिए। ए और सी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है वही नंबर वापस आना। तो यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं फिर से, 6x²
प्लस 11x माइनस 35। तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, 6x² प्लस 21x माइनस 10x माइनस 35। ये देखो मैंने 11 की जगह लिख दिया 21 माइनस 10, जो कि वापस 11 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेना होता है। क्या करना होता है, कॉमन लो जितना कॉमन आ सके। तो यहां तो मेरे को 3 दिख रहा है, कॉमन आते 2x² 7x माइनस यहां पर क्या कॉमन आ रहा है 5, 2x माइनस 7। ठीक है, ये अच्छा यहाँ 3x आएगा ना कॉमन। ये देखो क्लियर हो गई बात, बोलो। मैंने क्या किया, ये दोनों में से इन दोनों को उठाया, इसमें से 3 और x को कॉमन ले लिया। ठीक है, और फिर इन दोनों को उठाया, इसमें से -5 को कॉमन ले लिया, -5। तो अंदर में क्या मसाला बच गया, ये मसाला बच गया। दोनों भी केस में अंदर का मसाला ये बच गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ओवरऑल इक्वेशन में क्या ये और ये कॉमन निकल रहे हैं, 2x + 7 2x + 7। फटाफट से बताओ, क्या ओवरऑल इक्वेशन में दो चीजें कॉमन निकल रही है, 2x + 7 2x + 7? यस। तो इसको ले लो कॉमन, 2x + 7 ओवरऑल इक्वेशन से, इसको और इसको, तो क्या बच जाएगा, 3x - 5 बच जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। इन दोनों को आपको इज इक्वल टू 0 लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो भी इज इक्वल टू 0 था। तो एक एक करके दोनों को 0 की इज इक्वल टू लेना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2 और इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो x की वैल्यू के दो आंसर हैं। ऐसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। एकदम एक्सट्रीमली ऑफिशियल तरीका है, क्योंकि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये पूरा पूरा ऑफिशियल तरीका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, कृपया करके सारे बच्चे इसे नोट डाउन कर लें। चलो बेटा, अब मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगा, 6x² + 11x - 35। बेसिकली तीसरा तरीका, पहला वाला तो ऑप्शन है तो उसके लिए तो एमसीक्यू चाहिए होगा मेरे को। दूसरा तरीका है फॉर्मूला यूज करना। क्या यूज करना, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √/b² - 4ac अपॉन 2a। अब जैसा कि तुम सारे बच्चों को पता है, a इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं और c इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला। तुम लोग बोलोगे भैया x की तो दो वैल्यू आती है, यहां तो एक ही फॉर्मूला है। तो बेटा एक वैल्यू प्लस में आएगी, एक वैल्यू माइनस में आएगी। एक में प्लस रूट यूज करना, एक में माइनस रूट यूज करना, तो दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर पहले a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 11 और c इज इक्वल टू -35। भाई साइन का ध्यान रखना ना, साइन का ध्यान रखना। चलो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √/b² - 4ac अपॉन 2a। तो क्या -11 प्लस माइनस 121 प्लस हो जाएगा ना। ये देखो क्यों प्लस हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। ये देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसीलिए ये प्लस हो जाएगा। 35 × 6 × 4 क्या है, 840। 6 × 2 = 12 -11 प्लस माइनस 840 प्लस 121 का रूट 31/12। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 31 + 11 42/12 माइनस में, और ये हो जाएगा 20/12 5/3 -7/2। अब अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ भी आंसर -7/2 और 5/3 आया था। ठीक है, और यहाँ पर भी वही आया है। फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो या फिर स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को, दोनों से आंसर वही आता है। पर हम तो ऑप्शन से खेलेंगे। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन यूज ना हो पा रहे हो,
तो वहां पर फिर आपको दोनों में से कोई एक तरीका लगाना पड़ेगा, और प्रोबेबली आप लोग ये वाला तरीका भी लगा सकते हो फर्स्ट प्रायोरिटी में, सेकंड में स्प्लिट कर सकते हो मिडिल टर्म को, तुमको जो ज्यादा इजी लगता है। बाकी इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब देखो, मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई टू सॉल्व यूजिंग एनी मेथड। जो दो मेथड मैं तुम लोग को बताया उसमें से कोई भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी। लो ये मेथड एक और ले लो। ये पांचों को तुम लोग सॉल्व करके आंसर लाओ, एक्स की वैल्यू। चलो बेटा अब हम कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। तो देखो -b प्लस माइनस, रुको मैं पहले लिख देता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -2। तो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 -16, सॉरी 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 32 का रूट 5.65। तो हो जाएगा 4 प्लस 5.65, 4 माइनस 5.65। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये परफेक्ट, देखो परफेक्ट इक्वेशन नहीं होता है तब वो स्प्लिट नहीं होगा ना मिडिल टर्म में, तो तुम लोग को फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले यूज करने, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी क्वेश्चन भी तुम लोग करोगे सॉल्व। एक और क्वेश्चन करा दो भैया, ठीक है। 20x² माइनस 15x माइनस 10, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, 15 प्लस माइनस 225 माइनस 4 इंटू 20 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 32। 1.175, 0.425 नेगेटिव। लो ये आ गया। ऐसे मतलब तुम लोग को सिंपल करना है, तुम लोग को इक्वेशन को देखना है, उसमें तुम लोग को ये देखना है कौन सा ए कौन सा बी कौन सा सी है, फॉर्मूले में डाल दो, आंसर निकाल दो, खत्म। फॉर्मूले में डालो, क्वेश्चन निकालो। यस भैया। चलो अब हम आपसे बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर है तो नेचर ऑफ रूट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नेचर ऑफ रूट, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट डी। ठीक है, 800 प्लस 225 का रूट निकालेंगे तो 32 ही आ रहा है, 32.01, 32 ले लिया मैं उसको। ठीक है, नेचर ऑफ रूट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके। क्लियर हो गई बात? अब तुम लोगों को क्वेश्चन में ना हो सकता है, कि क्वेश्चन तुम लोगों को डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, नेचर ऑफ रूट के ऊपर, या फिर तुमको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे जिसमें तुम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट नहीं पता क्या होता है, तो तुम लोग उसको सॉल्व ना कर पाओ। तो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी। इसको नोट डाउन कर लो। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बताओ, चलो इफ, लो इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, बोल रहा है अगर, देखो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है अगर डी जो है वो 0 के बराबर है तो सिचुएशन में रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब अगर डी 0 आ गया तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे आएगी, रियल आएगी और इक्वल आएगी। इक्वल मतलब दोनों सेम आएंगी, इक्वल, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर डी लेस देन 0 हुआ, देखो रियल तो है बट अनइक्वल होगा। मतलब इक्वल रूट्स नहीं होंगे यहां पर, इक्वल रूट्स यहां पर नहीं होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। ये वाला देखो, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तुम लोग बताओ, रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये इमेजिनरी होता है कि नहीं, फटाफट से बताओ। रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए क्या ये इमेजिनरी है? हाँ, ये देखो यहाँ पर डी जो है वो 0 से कम है, डी जो है वो 0 से कम है। और तुम लोग देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आता है, ये देखो दिखाया ना यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आ गया, रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। हाँ भैया, चलो देखो आगे। और एक चीज बस बताना चाहता हूँ, जो तुम्हारे रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन तुम लोग को बता चुका हूँ, वही रूट सॉल्यूशन वैल्यू एक ही बात है। वो रूट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, लिख के रखना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या, लेट्स से रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है मान लो है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसको लिख लो, ये एक फॉर्मूला है, मतलब एक रूट्स का रिलेशनशिप है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो बेटा चलो, अब एक बार एक्सरसाइज में आओ, एक बार एक्सरसाइज में आओ। देखो एक्सरसाइज क्या बोलती है। देखो यहाँ पर वैसे तुम लोग को पूरी एक्सरसाइज में केवल वही देखने को मिलेगा, कॉर्ड कॉर्ड और कॉर्ड ही देखने को मिलेगा। ऐसे एक्सरसाइज नंबर 7 में भी कॉर्ड है, 8 में भी कॉर्ड है, 9th में जाके क्यूब है। ठीक है, तो ये आने की पूरी एक्सरसाइज जो हम लोगों की आने वाली है वो हम लोग अभी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8x माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m इज। बोल रहा है इक्वल रूट्स है। क्या बोल रहा है फटाफट से बताओ, इक्वल रूट्स है। तो मुझे एक बात बताओ, जब इक्वल रूट्स होता है, जब भी इक्वल रूट्स होता है तो b² माइनस 4ac क्या होता है? बोलो बच्चों। इन केस ऑफ इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac क्या होता है? 0 होता है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो फटाफट से यहां देखो, b क्या है? 8 है। a क्या है बच्चों? a है 2 और c क्या है? माइनस m क्यूब है, माइनस m क्यूब है। तो मेरे को फटाफट से बताओ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 4 2 जा 8 m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 8 m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64। तो m क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस 8। 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 जा 64 होता है। तो m क्यूब कितना हो गया? माइनस 8। अब मेरे को फटाफट से बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ -2 की पावर 3 माइनस 8 होता है? क्या इसमें कोई बुराई है? कैन आई से दिस? बोलो। हाँ बोल सकते हो। कैन आई से m की वैल्यू कितनी आ गई? -2। -2 डी आंसर है। ठीक है, लो इसको नोट डाउन कर लो, नोट दिस डाउन। देखो बेटा, अब एक बात बताओ, बच्चे बोलेंगे भैया, मैं बोला यस भैया ऑप्शन नहीं डाल सकता था क्या मैं बोला बिल्कुल डाल सकते थे ऑप्शन, पर दिक्कत क्या होगी? सुनना मेरी बात ध्यान से। जब तुम मान लो यहां पर -3 डाले पहले m के जगह, अब तुम -3 डाल के क्रॉस चेक करोगे कि ये इक्वल रूट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -b² माइनस 4ac। फिर मान लो नहीं आया, तब फिर -1 से चेक करोगे, फिर नहीं आया, तब फिर तुम 1 से चेक करोगे, फिर नहीं आया, तब जाके -2 में आएगा वो इक्वल रूट। b² माइनस 4ac करने से इक्वल रूट आएगा। तो मतलब तुम समझ रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा? लेवल देख रहे हो तुम? अगर तुम ये सेम क्वेश्चन अगर तुम ऑप्शन से खेलोगे, टू मच लेंदी प्रोसीजर गाइस, टू मच। तो उससे बेटर दिमाग लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो बोल रहे हैं 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर ऑप्शन से खेल सकते हो, यहां पर ऑप्शन से खेल सकते हो डेफिनेटली। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपको दिख रहा है ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, दिख रहा है? तीन तीन ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर 0 0 और 0 दिया हुआ है। देखो दिमाग दिमाग कैसे लगाते हैं, देखो ऑप्शन से भी खेलना है तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए, नहीं तो तुम ऑप्शन से भी खेलने में 5 मिनट लगाओगे। तो अगर मैं बी ऑप्शन ट्राई करूं, 1 1 1 1 ट्राई करूं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बी ऑप्शन तो कट ही जाएगा, साथ साथ में ए भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में भी एक 1 है ना? क्लियर हो गई बात? तो मैं 1 ऑप्शन ट्राई करता हूं एक बार। तो ये हो जाएगा, यहां पर मैं एक्स की जगह 1 डाल रहा हूं, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 प्लस 1, सॉरी -1 होगा ये, 17 आ गया। 2 इंटू 2 3 4 5 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया इस इक्वेशन को, तो क्योंकि 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, क्योंकि दोनों में 1 है, क्योंकि दोनों में 1 है। अब या तो 3 है आंसर और या तो -3 है, क्योंकि 0 तो मैं यूज नहीं करने वाला, 0 दोनों में है, 0 दोनों में है, तो 0 तो मैं यूज करने ही नहीं वाला। तो या तो 3 आंसर या तो -3 है। ठीक है, तो लेट्स पुट 3। अगर 3 से आंसर नहीं आया तो डी टिक करके चुपचाप आगे निकल जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 7 8 9, 2 इंटू 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 इंटू 2 इंटू 1 2 3, अच्छा ये तो माइनस, अच्छा 3 डाल रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 3 इंटू 9 -1, नहीं आया आंसर। ओके,
3 में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पक्का से आंसर क्या है, डी है। पर बच्चे बोल रहे हैं भैया अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी तो टाइम ही टाइम है अपने पास, डी ऑप्शन आपका पुट करके दिखाओ, -3 आप पुट करके दिखाओ। मैं बोला ओके, बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चों की बात हम कैसे काट सकते हैं, है ना। हाँ भैया ये बात आप सही बोले, नहीं पता क्यों पेरेंट्स से हमारी बात काटते रहते हैं, कब से बोल रहे हैं हम उनको फोन दिला दो, आईफोन दिला दो, बोल रहे हैं तुम हम लोग अभी छोटे हो अभी नहीं दिलाएंगे। आप हम लोग की बात इतने अच्छे से कैसे समझ लेते हो, उनको भी बोलो आईफोन दिलाए। मैं बोला ओके, तुम लोग एग्जाम क्लियर करो आईफोन दिलाएंगे तुमको, ठीक है पेरेंट्स। चलो 2 2 इंटू -3 +3, -3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू -3, मतलब इंटू नहीं पावर में, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 2 जब -6 +3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर इंटू 1/2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, अपॉन 2 2 4 4 2 8 +1 इज इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 -9 +1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। 8 8 जा 64, -9 +8 ये हो जाएगा 64 -9 +8 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, इसमें भी ये क्यों नहीं दे रहा है आंसर, रुको, 3 2 जा 6 -6 तो ये हो जाएगा +3, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर -3 आएगा, हाँ यहाँ पर -3 आएगा, तो ये बेसिकली चलेगा 1/8 के हिसाब से, यहाँ पर गलती हुई, ओके। तो 1/8 -9/8 +1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1/8 -9/8 +8/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये होगा 1 -9 +8/8 इज इक्वल टू 0, तो अब ये हो जाएगा 8 + 1 9 और 9 - 9 0। लो सेटिस्फाइड, ठीक है बच्चों, हो गया सेटिस्फाइड। हाँ भैया यहाँ पर एक गलती हो गई थी, ये देखो -6 +3 -3 होता है, ठीक है। इंडाइसेस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। पॉइंट ये है कि क्या आपको बात समझ में आई, मैं माई एक्चुअल में जो आंसर था, मतलब तुम लोग मेरे को फंडा देख रहे हो मेरा टाइम बचाने का, एक्चुअल आंसर था उसको तो मैंने यूज ही नहीं किया। एग्जाम में मैं -3 से चेक करूंगा, तुम लोग बताओ क्या मैं -3 यूज करूंगा एग्जाम में, क्या मैं इतना टाइम खराब करूंगा अपना, नहीं, मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं पहले 1 डाल के देखूंगा, ठीक है, 1 डालूंगा 1 डालूंगा, ठीक है। अब 1 डालने से आंसर नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए बी ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं देखूंगा 0 यहां भी कॉमन है वहां भी कॉमन है, अब दोनों में से कोई एक आंसर है, 0 दोनों में कॉमन है, मतलब 0 से इक्वेशन 100% सेटिस्फाई होगा ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि या तो सी आंसर है या तो डी आंसर है, ए भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अगर दोनों में 0 है तो 0 तो पक्का सेटिस्फाई कराएगा इक्वेशन को, क्रॉस चेक करो भैया, ओके। 2 की पावर 0 +3 -3 का स्क्वायर 2 की पावर 0 +1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 -3 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 8 - 9 +1, आ गया ना 0, आया ना 0, देख लो। तो इसीलिए मैं पहले ही बोला था 0 तो पक्का सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों में था, दोनों में था मतलब पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने 3 चेक कर लिया, 3 से आंसर मेरा नहीं आया, तो पक्का आंसर -3 है। फिर एलिमिनेशन मेथड, 3 रिजेक्ट हो गए मतलब चौथा आंसर है, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे दिमाग तुम लोगों को लगाना है एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम इन एग्जाम देन यू आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ मेथडोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो रही है क्या बात सबको? ओके भैया चलो क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग ट्राई करोगे, 3 मिनट का समय है आपके पास, 3 मिनट, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए 3 मिनट दे रहा हूं। चलो बेटा अब मैं भी करके दिखाता हूं तुम लोग को थर्ड वाला क्वेश्चन।
4+1/4+1/4+1 ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो अगर मैं इसको x इज इक्वल टू मान लू, x इज इक्वल टू 4+1/4+1/4+1/4 अप टू इंफिनिटी, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हर बार 4+1 फिर से 4+1 आ जा रहा है? फटाफट से बताओ कैसी हो रहा है? एक साइक्लिक ऑर्डर है, रिपीट हो रहा है, 4+1 फिर से 4+1 आ जा रहा है, फिर से 4+1 आ जा रहा है, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? बोलो। यस, बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर 4+1/4+1/4+1 की वैल्यू, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 4+1/4+1 की वैल्यू अगर x है, तो कहना इसे x इज इक्वल टू 4+1/x ही लिख देता हूं। रिपीट ही तो हो रहा है बार बार, x ही तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो x ही लिख देता हूं। एक बार लिख देता हूं फिर बता देता हूं, हाँ भाई x है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को जब 1 से लेकर 100 तक मैं तुम लोग को दिखाने बोलता हूं, तुम लोग ऐसे लिखते हो ना, 1 2 3 डॉट 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 100, इसका मतलब क्या है ये बताओ? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या तुम ये दर्शाना चाह रहे हो कि तुम 1 से लेकर 100 तक पूरी काउंटिंग दिखा रहे हो? यही दिखाना चाह रहे हो ना? तो यहां पर अब बताओ, जब नंबर फॉर्मेट में हम ये काम कर सकते हैं, तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में क्यों नहीं कर सकते? जब x इज इक्वल टू 4+1/4+1 है, तो कहना ही सिंपली से x इज इक्वल टू 4+1 है अपॉन x दिखा के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, 4+1/4+1 यही चीज बार बार रिपीट हो रही है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, दैट्स इट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4x+1/x, तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4x+1, पूरे को उठा के इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे फॉर्मूला डाल दो, तो जाएगा -b, a की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -1 है, तो यहां लिखो -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac अपॉन 2a, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 अपॉन 2, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2। अब यहां देखो √20 को आप कैसे बाहर निकाल सकते हो ये बताओ? 20 का एलसीएम क्या होता है? 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो कहना ही से 4 प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 5, कैन आई से दिस? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या मैं ये बोल सकता हूं? अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। तो क्या मैं 2 के पेयर को बाहर निकाल दूं? क्या मैं रूट से बाहर निकाल दूं 2 के पेयर को? तो रूट रूट के अंदर वही होता है ना भाई, दो दो का कॉम्बो बना के बाहर निकाल लो, तो 2 का कॉम्बो बना के क्या मैं 2 को बाहर निकाल दूं? यस। अब यहां पर 2 कॉमन लो, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 प्लस माइनस √5। ठीक है, तो अब ये आंसर आएगा। इसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैं नोट करने का मौका दूंगा। ये आंसर आ जाएगा, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, भड़ाक से सी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे अरे इसका आंसर तो सी है। तो अब अगर तुम लोग एक चीज ध्यान से देखोगे, तब गौर फरमाओ एक चीज में तुम लोग, इसके रूट्स की वैल्यू पे, ठीक है, यहां पर जो वैल्यू डलेगी, एक्स की वैल्यू यहां पर जो डलेगी, ठीक है, क्या ये पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा है पॉजिटिव में जा रहा था? वैसे एक तरीका ये है, पूरा इक्वेशन आप देखो ध्यान से, पॉजिटिव में जा रहा था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। दूसरा ये x की वैल्यू तुम्हारी आई है, यहां से इक्वेशन को पकड़ो, x² -4x -1, इसकी जगह डालो 2 प्लस माइनस √5, सॉरी इज इक्वल टू 0। इसको करो सॉल्व, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4√5, -4 2 जा 8, -4√5 -1 इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल हो गया, -8 -1 -9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये आ गया 0, ये सेटिस्फाई हो गया। अब माइनस वाला उठाओ,
तो हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 5 माइनस 4√5 -8 प्लस 4√5 -1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर -8, 4 × 2 = 8 माइनस में गया, और ये -9 हो जाएगा, 9, एक सेकेंड, ये दोनों में सेटिस्फाई करा रहा है, रुको, हाँ तो इसका आंसर फिर सी है। यस, इसका आंसर फिर सी है, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो इसका आंसर सी है। फिर मॉड्यूल में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हो गया। यस, तो इसका आंसर अपना सी आ रहा है, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने ये चीज ध्यान में रखना, बी टिक करके रखा है आंसर। और जैसा कि तुम लोग को पहले रीजन बताया, मतलब दो पर्सपेक्टिव बन रहा है ना, एक तो ये कि यहां पर दोनों भी कंडीशन में सेटिस्फाई हो जा रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन दोनों से अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ये आंसर हो रहा है, ये वाला आंसर अपना आ रहा है, सी आंसर। पर बी आंसर ठीक हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू फिर बन के निकलता है, जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, कि तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस प्लस एन प्लस, तो मेरे को बताओ इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तुम लोग बताओ मेरे को, मैं नहीं बता रहा, यू आर गोइंग टू टेल मी, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या आएगा इसका आंसर? पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया, उन्होंने आंसर बी टिक किया। दूसरी बात ये कि तुम लोगों को भी पता है कि ये हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली है, ये जो हमने निकाला है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाला है, ये तो हमने इक्वेशन फॉर्मेशन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, इक्वेशन बनाया उसको, और फिर इक्वेशन बना के आंसर निकाला, ठीक है। तो ये चीज तुमको दोनों साइड से जान के रखनी है कि हाँ, अगर हम वैल्यूज की बात करें तो इसकी दोनों वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस, और आंसर इसका सी होगा। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने बी आंसर क्यों टिक किया है? क्योंकि यहां पर सेंस वाली बात यह है कि जब सारी चीजें प्लस 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 हो रही है तो आंसर बी आना चाहिए। तो आंसर सी भी है, बी भी है, दोनों आंसर है। बी वाला आंसर आंसर लाने के बाद लॉजिक लगाने से आएगा, और सिर्फ आंसर लाना है तो सी आंसर। तो वैसे तो आंसर सी है, दोनों से सेटिस्फाई होगा, पर हमको एग्जाम में क्या टिक करके आना है? व्हाट वी आर गोइंग टू टिक इन एग्जाम यूजिंग अवर कॉमन सेंस एज वेल, फटाफट से बताओ। बोलो, बी टिक करना है। ऑल दो बी आंसर गलत है, क्योंकि बी आंसर हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी आंसर इज नॉट, बी आंसर बस नहीं करेगा, सी आंसर में प्लस माइनस दोनों सेटिस्फाई करेगा अपने इक्वेशन को। तो ऑल दो बी आंसर गलत है, पर बी आंसर कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही निकलता है। तो यही तो बात है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की, कॉमन सेंस एट अ सेम टाइम यूज करना ही पड़ता है, कॉमन सेंस एट अ सेम टाइम यूज करना ही पड़ता है। क्या बात क्लियर होती है आप लोग को? बोलो। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -4x - 3 = 0। तो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मेरे को सारे बच्चे बताएंगे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² -4x - 3। क्या मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा कुछ होता है, और क्या मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा भी कुछ होता है? फटाफट से बताओ, क्या मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे? अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ए कितना है 2, बी कितना है -4, सी कितना है -3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, -b/a 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो c/a, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को याद नहीं आ रहा, ब्लर ब्लर सा लग रहा है, a+b² का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? बोलो, क्या यही होता है a+b² का फॉर्मूला? फटाफट से बताओ। हाँ भैया, तो कहना इसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर भी होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा।
कैन आई से दिस? क्या इसमें कोई बुराई है? क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं, सेम ही तो लिखा हूं, अलग क्या है, सेम ही तो लिखा हूं। एक काम करो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ये 2 आई है, यहां डाल दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3 है, यहां डाल दो, -3/2, सॉरी। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -3, इसको इधर लाओ। ओके, क्या मेरे को क्वेश्चन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मांगी थी? क्या मुझे क्वेश्चन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मांगी थी? यस। और क्या मैंने ले आई है? यस। देखो कितना सिंपल था, एक बार और बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ कितना सिंपल था। मैंने इक्वेशन को लिखा और मेरे को फॉर्मूले याद है, मेरे को सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले याद है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी चैप्टर कहीं पर भी, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी पढ़ा रहा हूँ, किधर भी यूज हो सकता है, इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है, इस इक्वेशन से मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर मेरे को एक फॉर्मूला याद है, देखो फॉर्मूले तो तुम लोग को याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक मैं तुमको बता ही नहीं सकता, मैं सीधा बता रहा हूँ। आई डिडंट हैव एनी ट्रिक फॉर फॉर्मूला रिमेम्बरिंग, फॉर्मूला तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर मैंने a की जगह अल्फा लिख दिया, b की जगह बीटा लिख दिया, और सेम फॉर्मूला रेडी है। अब मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, वो यहां डाल दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली थी, वहां डाल दी। इसको सॉल्व किया नॉर्मल, तो मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 7। क्या बातें क्लियर होती है आपको? यस भैया। कृपया करके इसको नोट डाउन कर लो, और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त भी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आज तुम लोग को लग रहा होगा भैया छोटी कक्षा चली आज, तो नहीं, आज की कक्षा छोटी नहीं चली, आज के कॉन्सेप्ट भारी थे, तो इसलिए मैं तुम लोगों से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट बोल लो इसको, तुम घर से अगली कक्षा के पहले, अगली क्लास के पहले तुम हर चीज रिवाइज करके आओगे। क्या करके आओगे? हर चीज रिवाइज। क्यों? क्योंकि इसके बाद से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं भर भर के, ये देखो, इसके बाद से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं भर भर के। तो तुम लोगों को अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए प्लस बी क्या बोलते हैं होल स्क्वायर ए माइनस बी होल, ये सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। वैसे तो मैं करवाऊंगा ही ऑफकोर्स फॉर्मूला, पर तुमको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो और हम क्लास को एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।